अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा तालिबात। पिछले लेक्चर में हमने सबक नंबर 3 शाल शुरू किए थे, जिसके अफसाना निगार थे अली अब्बास हुसैन। अभी तक हमने ये देखा कि अफसाने का अहम किरदार उबैद एक सफ़र पे निकला हुआ है और उसकी अहिलिया ने उसे अपनी चहेती शाल साथ में दी है। बहुत महंगी है और पसंदीदा भी है। अब इसका सफ़र शुरू हो चुका है, सर्दी भी शदीद है और ऐसे मौसम में उसके दिल में बात आती है कि मैं इस शाल को इस्तेमाल किए बगैर अपनी अहलिया को वापस कर दूंगा। अब आगे देखिए पेज नंबर 16, दरसी किताब में पेज नंबर 16, इक्तिबास नंबर ऊपर से 1। इसलिए जब वो गर्म सूट पर मोटा ओवरकोट पहने, गले को ऊनी मफलर से और हाथों को चमड़े के दस्तानों से छुपाए रिक्शे पर बैठा तो उसने हामिदा की शाल घुटनों पर रख ली। ख्याल था कि घुटने भी गर्म रहेंगे और शाल में शिकने भी न पड़ेगी। अब सर्दी शदीद होने की वजह से उन्होंने शाल तो निकाल ली, लेकिन इसको ज्यादा न खोलते हुए सिर्फ अपने घुटनों पर रख दिया। रिक्शा वाला जवान था, भरे भरे शाने, चौड़ा सीना, मजबूत कमर, मोटी मोटी पिंडलियां, बड़े बड़े पाव। उसने सर और गर्दन में एक सूती मफलर पगड़ी की तरह लपेट रखा था। वो आधी आस्तीन की खाकी कमीज पर एक पुराना सेंड ऑफ स्वेटर पहने था और टांगों में खाकी नेकर, पिंडलियां भी नंगी और पाव भी नंगे। वो अपनी ठंडक दूर करने के लिए रिक्शा तेज तेज चला रहा था। रिक्शे की इस तेज रफ्तारी ने हवा की धार पर और भी बाढ़ रख दी। ठंडक उबैद के गर्म मोजे में लिपटी और ऊनी पतलून में ढकी पिंडलियों में तीर की तरह घुसने लगी। उबैद ने हामिदा की शाल की एक तय खोलकर उसे टखनों पर लटका दिया। अब जब सर्दी शदीद होने लगी और जब रिक्शा पे सवार हुए तो उन्होंने देखा कि इतनी शदीद सर्दी होने के बावजूद भी रिक्शा जो चला रहा था, वो रिक्शा चलाने वाले के पास इतनी ज्यादा चीजें नहीं थी जैसे इनके पास था। तो और उसके पैर भी खोले हुए थे, नीचे हाथ भी खोले हुए थे, दस्ताने भी नहीं थे। ये तमाम चीजें न होने के बावजूद भी उसको सर्दी का उतना एहसास नहीं हो रहा था जितना उबैद को हो रहा था। तो उसकी तरफ देख रहे थे और वो अपनी सर्दी को बचाने के लिए, सर्दी से बचने के लिए रिक्शा की स्पीड जो था वो जरा तेज कर रहा था, रफ्तार को तेज कर रहा था। उबैद ने रिक्शा वाले पर भरपूर नजर डाली। उसके चेहरे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे झलक रहे थे। उबैद ने सोचा कितना फर्क है मेहनत करने और बेकार रहने में। जहां हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे वहां अपने ही जिस्म की गर्मी एक बुझा हुआ दिया बन जाएगी। उसे मेहनत मजदूरी की दिया सलाई दिखाओ तो अंदर की आग भड़क कर बाहर आ जाएगी। फिर न लिहाफ की जरूरत न किसी शाल की जरूरत। यहाँ मुवाजना किया गया उबैद का और एक रिक्शा चलाने वाले का, क्योंकि उबैद खामोश बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, और दूसरी तरफ एक रिक्शे वाला है जो मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तकलीफें उठा रहा है। तो इतनी शदीद सर्दी होने के बावजूद भी उसके पेशानी पर क्या आ रहा है, बोलो, पसीना आ रहा है। और यहाँ ये उबैद जो है वो खाली बैठा हुआ है, कोई काम नहीं है, सिर्फ रिक्शा में सवारी कर रहा है, जिसकी वजह से उसको सर्दी का शदीद एहसास हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इंसान के जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उसको दिया सलाई दिखाओ मतलब मेहनत करो। तो मेहनत करने से अंदर से क्या होगा, बोलो, शदीद सर्दी के बायस भी या शदीद सर्दी होने के बावजूद भी इंसान पसीने से भर जाता है, जो हाल रिक्शा वाले का था। उसने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? उबैद ने रिक्शा वाले से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? इस इलाके के तो मालूम नहीं होते। अब इसके बाद जो जुमले इस्तेमाल किए जा रहे, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे, ये रिक्शा वाले की अपनी जुबान है, इलाकाई जुबान कहेंगे, वो अपनी जुबान में कह रहा है, अलग अंदाज में कह रहा है, वो इलाकाई जुबान पेश कर रहा है। वो बोला, गोंदा जिला, और जिला लिखा हुआ है, जिला को जिला लिखा है, गोंडा जिला। उबैद ने मुस्कुरा कर पूछा, महरिया है? महरिया के माने होते हैं बीवी, महरिया के माने होते हैं बीवी। रिक्शा वाले से सवाल पूछा कि महरिया है, आपकी शादी हो चुकी है, बीवी है? रिक्शा वाले ने गर्दन फिराकर देखा और कहा, अरे पत्नी और बालक न हो तो अरे
पत्नी और बालक न हो तो ऐसी सर्दी माँ रिक्शा चलाए। रिक्शा वाले ने गर्दन फिरा कर देखा और कहा, अरे पत्नी और बालक न हो तो ऐसी सर्दी और माँ रिक्शा चला। उबैद ने और कुरेदा, यही है शहर में? तो पूछा उन्होंने कि ये बच्चे हैं, इसके लिए तो इतनी शदीद सर्दी में रिक्शा चलाहत है, मतलब चला रहा हूँ। उबैद ने कुरेदा, और यही है शहर में? पूछा कि शहर में है? वो बोला, नहीं साहब, अपना देश माँ। यानी उन्होंने कहा कि हमारे देश में, यानी अपने मुल्क में, अपने वतन में, उनका जहाँ जहाँ के रहने वाले थे, जिस रियासत के रहने वाले थे, उस रियासत में है, ये बताया। उबैद ने कहा, जब ही। रिक्शा वाला इस जब ही का तंज तो क्या खाक समझता, मगर गुनगुनाने लगा, नैन लड़ी है तो मनवा माँ खटक हुई बेकारी। उबैद ने हंसकर कहा, अच्छा तुम फिल्म देखने के भी शौकीन हो? वो बोला, कबू कबू नवाब साहब, साल 6 महीना माँ। यार उसने कहा कि नवाब साहब, मैं कभी कभी 6-7 महीने में या 6-7 महीनों में, साल में 1-2 मरतबा फिल्म भी देख लेता हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने नवाब साहब का, साहब है उसकी इलाकाई जुबान, इसके लिए साहब है, वरना नवाब साहब लफ्ज आता है, लेकिन उसकी इलाकाई जुबान अपनी जुबान इस्तेमाल कर रहा है, इसके लिए नवाब साहब इस्तेमाल किया। उबैद झुंझला उठा, न जाने क्यों ये सारे परदेसी लखनऊ के हर सफेद पोश को नवाब पुकारने लगते हैं। इनको गुस्सा आने लगा कि जो सफेद लिबास वालों को देख लेते हैं तो ये नवाब समझ लेते हैं, बड़े लोग समझ लेते हैं, बड़े घराने के लोग समझ लेते हैं। उनको गुस्सा आया कि बाहर के लोग आने वाले, ये यहाँ के रहने वाले सफेद पोश को, सफेद लिबास पहनने वालों को नवाब समझते हैं। वही जो मेहनत मजदूरी से आ रही है, वही बेकारों की खास जमात, वही पेदरम सुल्तान बोध। उसको कहा जाता है हस्ती या वजूद। सुल्तान बोध का मतलब पीदरम सुल्तान बोध, यानी हस्ती या वजूद। कहकर अकड़ने वकड़ने वाले अपाइज, ऐसे लोग जो अपने आप को बड़ा, अपनी हस्ती, अपना वजूद या फिर अपने आप को अच्छा समझकर अकड़ने वकड़ने लगते हैं, मतलब ऐसे लोग जो घमंड और तकब्बुर करने वाले थे, वो क्यों इनमें शुमार किया जाए। वो तो सुबह से शाम तक अपने जूता साजी के कारखाने में जान खपाता, 25-30 कारीगरों के काम की निगरानी करता, धूप, लू और सर्दी पानी में दुकान फिरकर सामान खरीदता और ऑर्डर हासिल करता। इस तरह खून पसीना एक करता, तब जाकर 4 पैसे आते। खून पसीना एक करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। वो कहने लगे कि मैं तो मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान हूँ, लोगों के दर दर जाकर ठोकरें खाता हूँ, ऑर्डर लेता हूँ और लोगों की ऑर्डर लेके फिर अपना कारोबार चलाता हूँ और कुछ पैसे हासिल कर लेता हूँ, तो मुझको नवाब साहब न कहिए। उनको गुस्सा आया। उबैद इसी तरह पेचो ताप खाता रहा कि नम हवा के दोष पर कहीं दूर से एक दिलदोज कराह सुनाई दी। अब इसी सफर में रवाना थे और पेचो ताप में थे। पेचो ताप करना मुहावरा है पेचो ताप खाना, जिसके माने होते बेकरार होना। तो यहाँ दिया कि इसी पेचो ताप खाता रहा कि नम हवा के दोष पर कहीं दूर से एक दिलदोज कराह सुनाई दी। दिलदोज यानी दिल को दहलाने वाली, यानी जब वो आवाज कानों में पड़ती है तो इंसान अंदर से बेकरार हो जाता है, बेचैन हो जाता है, डर जाता है। तो दिल को दहलाने वाली एक आवाज सुनाई दी। कराने वाला कुछ मनमना भी रहा था मगर साफ नहीं सुनाई दे रहा था। फिर भी आवाज में इंसानी दिल के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त दर्द था, सीने को बरमा देने वाला, आंखों में मिर्ची लगा देने वाला। ऐसी आवाज थी दिल को दहलाने वाली कि जिसको सुनने के बाद अगर सख्त दिल भी हो, संगदिल भी इंसान हो, तो उसका दिल मौम हो जाए, ऐसी आवाज थी। इसके लिए उनकी कान उस आवाज की तरफ लग गए। उबैद ने घबरा कर रिक्शा वाले से पूछा, अरे ये कौन करा रहा है भाई? आवाज ये कौन सी आ रही, किसकी आवाज आ रही है? कौन ऐसा इंसान है जो इतना करा रहा है, जो इतना दर्द भरी आवाज सुना रहा है? उसने रिक्शा धीमा करके आस्ती से मुंह का पसीना पूछते हुए कहा, ओ एक पगली हो साहब, और एक छोटा बालक छाती से लगाए सड़क पर पड़ल हो, बस हर वक्त चिखत हो, अरे मोर बालक का बचा लियो, ई सर्दी से मरत हो, 2 ही दिन से सड़क पर पड़ल चिखत हो। यानी उसने अपनी लैंग्वेज में, अपनी जुबान में कहा कि 2 दिन हुए एक पगली औरत है जो रास्ते पे पड़ी हुई है और चिल्ला रही है कि मेरा बेटा सर्दी से मर रहा है, मेरा बेटा सर्दी से कांप रहा है, कोई इसको बचा लो। उबैद ने ताजुब से पूछा, अरे तो इतने बड़े शहर में किसी अल्लाह के बंदे ने इसे कोई रजाई या कंबल ना उड़ा दिया?
वो बोला हमा समा जय के पास रजाई कमल हुई, ओहो ओढ़ी की पगली कादेई। अब देखो उबैद ने ताजुब से पूछा कि इतना बड़ा शहर है और यहाँ कोई भी ऐसा अल्लाह का बंदा नहीं है जो उसको कोई एक कंबल ओढ़ा दे, कोई शाल वगैरह ओढ़ा दे, कोई और कपड़ा दे दे। उबैद ने कहा अरे तो क्या हमारे शहर के रईस, रईस है ना अमीर, पैसे वाले जो रहते हैं उनको रईस कहा जाता है, अमीर। उबैद ने पूछा कि हमारे इलाके के रईस, रईस है ना अमीर, जो अमीर लोग हैं वो अमीर कहाँ गए, सेठ साहूकार सब मर गए, यानी जितने अमीर है जितने पैसे वाले हैं ये लोग कहाँ गए। एक औरत को अपने तरफ से कोई कंबल या कोई और मदद नहीं कर सकता। उसने रिक्शा रोककर बड़े जोर से खंकार कर सड़क पर थूका, फिर बोला अजी नवाब साहब बड़ा लोग मोटर में शीशा चढ़ाए पौ पौ करत सन सन निकल जाते। यानी बड़े लोग जो है अमीर लोग है वो अपने शीशा मतलब कांच जो है वो क्या करते हैं कि नीचे कर देते हैं, आईना कांच नीचे कर लेते हैं, दरवाजा खींच लेते हैं और हॉर्न बजाते वहां से चले जाते हैं। वो काहे का पगली की और देखन ओवर देखन, यानी वो काहे का पगली की ओवर देखन, यानी उनका कहना यह है कि पगली की तरफ ध्यान भी नहीं देते, वो तो हॉर्न बजाते हुए और बहुत तेजी के साथ चले जाते हैं। ओ अपन 200 और 250 का कंबल पगली पर देहन आपो का बात कहत हन नवाब साहब। यानी कहा कि इतनी दिन भर हम जो कमाते हैं उसमें बहुत कम कलील मुद्दत का कलील रकम मिलती है, तो हम 200-250 रुपए की कंबल लाकर उसको कैसे दे सकते हैं। और इसने फिर रिक्शा तेज चलाना शुरू किया। आवाज अब बिल्कुल साफ साफ सुनाई देने लगी थी, अरे भगवान के नाम पर बचा लो इस बालक को। अब बालक बालक लफ्ज है, बालक है बच्चे को, कोई वस्त्र उसको ओढ़ा दो, मर रहा है ये सर्दी से। आह भगवान क्या इस पृथ्वी पर कहीं दया नहीं। इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के माने इस पृथ्वी पर, पृथ्वी यानी जमीन पर, क्या इस जमीन पर कोई दया नहीं। दया यानी कोई रहम करने वाला नहीं, दया यानी क्या रहम, कोई ऐसा आदमी नहीं जो रहम करने वाला हो और जो मेरे बच्चे को बचा ले। अब वो बेचारी इल्तिजा कर रही, हर जाने आने वाले से इल्तिजा कर रही कि रुक जाओ सर्दी शदीद है, आप मेरे बच्चे को बचा लो और कोई ना कोई चादर वगैरह मुझको ओढ़ा दो ताकि मेरा बच्चा जिंदा रहे। पृथ्वी पर, जमीन पर कोई ऐसा आदमी नहीं है। उबैद ने देखा पगली फुटपाथ पर पड़ी है, बस एक छोटी सी धोती लिपटी है, इसी का एक कोना पेट पर पड़ा है। इस चित्रे में से एक बच्चे का सर दिखाई दे रहा है, पगली के बाल मिट्टी में आटे हैं, इसकी आंखें बंद है और वो कराहे जा रही है। आह 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 भगवान क्या कहीं दया नहीं है। अब ये मंजर कशी की गई है कि फुटपाथ पर एक पगली सोई हुई है, लेटी हुई है, इसके पास सर्दी से बचने के लिए कोई भी ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े नहीं है, छोटा सा बच्चा है और वो चिल्ला रही है, अल्लाह से इल्तिजा कर रही है, अल्लाह क्या इस जमीन पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे इस बच्चे को बचाए। उबैद के जिस्म में बिजली का करंट सा दौड़ गया। बिजली सा करंट दौड़ना मतलब बहुत ज्यादा फौरन असर करना, दिल पर असर होना। उसके दिल को बात लग गई, दिल और दिमाग झुंझुना उठे, दिल और दिमाग झुंझुना उठे। तो इस तरह कापा के घुटने पर रखी शाल फिसलकर जूते पर आ रही। और उसे झुककर उठाते उठाते बेसाख्ता चीख उठा, रोको रिक्शा। यानी उसके दिल में बात बैठ गई और दिल में बात ये आ गई कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस पगली की मदद करूंगा, इस औरत की मदद करूंगा, जो मेरे पास शाल है मैं उसको दे दूंगा। उसने रिक्शा वाले को रोकने के लिए कहा, रिक्शा वाला रुक गया। रिक्शा वाले ने पूरा ब्रेक लगाया, अचानक ब्रेक लगाया, रिक्शा झटके से रुक गया। उसने उबैद को सवालिया अंदाज से देखा। उबैद ने शाल उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, लो ये शाल उसे ओढ़ा दो। अब इसके दिल में रहम का मादा, रहम का जज्बा आया और उसने कहा कि रुक जाओ और रुक कर ये शाल जाके उसको उड़ा दो। रिक्शे वाले का मुंह ताज्जुब से खुल गया। ओह पगली का, उसने पूछा। उबैद ने कहा, हाँ उसी को, यानी इतनी अच्छी कीमती शाल मैं जाकर उस पगली को दे दूं। उबैद ने कहा, जी हाँ उसे ही दे दो। रिक्शा वाले ने अपनी सीट से उतरते हुए फिर एहतिजाज किया, अरे ये चदरिया बहुत बढ़िया है नवाब साहब, यानी ये जो चादर है, ये जो शाल है बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत ज्यादा कीमती और खूबसूरत है। उबैद ने डांट कर कहा, बको मत, जाके उसे उड़ा दो। यानी क्या करो,
बातें मत बनाओ, ये कीमती हो या कैसी भी हो, उसको जरूरत है, आप जाके उसको दे दो। मगर वो खुद न अपनी जगह से हिला मगर वो खुद न तो अपनी जगह से हिला और न उसने पगली के पास जाने की हिम्मत की। बड़ी गंदी थी वो, उसे तो पगली को देखने ही से घिन आती थी, यानी उसको पगली को देखकर ही उसको बुरा लगता था, अजीब लगता था, इसके लिए करीब जाने से भी डरता था। उसने इधर उधर सड़क पर घबराई नजर डाली, कोई देखता तो नहीं उसकी इस बेवकूफी को। यानी वो सोच रहा था कि मैं इतनी कीमती चादर या शाल जब उसको ओढ़ा दूंगा तो रास्ता चलने वाले लोग मुझे देखकर मुझे बेवकूफ समझेंगे, अहमक समझेंगे और कहेंगे कि इतनी कीमती चादर इस पगली को क्यों दे रहा है। किस कदर हंसेगा अपने दिल में इस हरकत पर पगली और ऐसी खूबसूरत और कीमती शाल। रिक्शे वाले ने पगली के पास पहुंचकर शाल का एक सिरा पकड़कर उसे फैलाने के लिए जोर से झटका और उसके मिमैले घनौने जिस्म पर हमीदा की पसंदीदा शाल के फूल बिखेर कर कहा, ले रे पगली तुहार किस्मत जागल अबे खूब गर्मा के लेट। यानी उसने वो चादर दूर से ही उसके पास उड़ा दी और कहा कि ले लो ये चादर। अपनी जुबान में उसने कहा था, लेकिन मतलब उसका यह है कि ये चादर ले लो, आपकी किस्मत जाग चुकी है। इस चादर को ओढ़कर सर्दी से बचने के लिए आप इंतजाम कीजिए, थोड़ी सी गर्माहट आपके अंदर भी पैदा होंगी। अजीज तुलबा तलबत, आप अभी तक देख चुके हैं कि वो कराने की आवाज आई, सफर जारी था, रिक्शा में जा रहे थे उबैद भाई और उबैद जो किरदार है जा रहे थे, रास्ते में रिक्शा में कराने की आवाज आई तो उबैद के दिल में हमदर्दी का जज्बा, दूसरों की मदद का जज्बा और दूसरों की खिदमत का जज्बा उभर कर सामने आया। और उभर कर सामने आने के बाद उन्होंने अपनी कीमती शाल, अपने अहलिया की हमीदा की शाल उस पगली को ओढ़ाने के लिए भेज दी और रिक्शा वाले से कहा कि जा और उसको ये ओढ़ा दो। सबक का अगला हिस्सा जो कुछ बचा है इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।